काबिले गौर है कि जेजेपी पिछले विधानसभा चुनाव में 10 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जिसके बाद जेजेपी की कोशिश इन चुनावों में अपनी सीट के आंकड़े को बढ़ाने की होगी, जिससे वो अपना दावा और मजबूत कर सके और किंग मेकर की भूमिका में एक मर्तबा फिर आ पाए। अब हम चर्चा करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के आंकड़ों की, जिसे देखकर आप भी ये जान पाएंगे कि आखिर इस विधानसभा चुनाव में किन पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों के चुनाव नतीजे इसी साल अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव की पटकथा लिखते दिखाई दे रही हैं। पिछले चुनाव में राज्य की सभी 10 लोकसभा सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार जहां 5 लोकसभा सीटों पर सिमट गई, वहीं कांग्रेस ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 5 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की है। अगर हम दोनों पार्टियों की प्रतिशत की बात करें, 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 46.11%, वहीं कांग्रेस को 43.67% वोट हासिल हुए। वहीं 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी को 58.21% और कांग्रेस को 28.51% वोट मिले। 2019 और 2024 लोकसभा चुनाव के डेटा पर गौर करें तो 2019 की अपेक्षा 2024 के चुनाव में बीजेपी के वोट प्रतिशत में 12.10% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं कांग्रेस के वोट प्रतिशत में 15.16% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं हम 2019 और 2024 लोकसभा चुनाव में जेजेपी और इनेलो की बात करें तो 2019 लोकसभा चुनाव में जेजेपी को 4.90% और 2024 लोकसभा चुनाव में 0.87% वोट मिले। वहीं जेजेपी को 2019 में 1.89% और 2024 में 2.44% वोट हासिल हुए थे। वहीं 2019 विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी 40, कांग्रेस 31, जेजेपी 10, हरियाणा लोकहित पार्टी 1, आईएनएलडी 1, अन्य 7। ये तय है कि हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जंग होनी है और राज्य में चुनावी मुकाबला 2 ध्रुवीय ही होगा, क्योंकि जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन बेहद खराब रहा है, जिससे अक्टूबर में होने वाले चुनाव में भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। अब देखना यह है कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता किसका साथ देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।